सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 13 से। याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 13 से। आइए देखते हैं। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि वह आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो याकूब है वह कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई दुखी है, कोई दुख में है, कहता है अगर तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। कहता है कि अगर तुम में से कोई व्यक्ति दुखी रहता है तो वह हमेशा प्रार्थना करने का काम करे। कहता है कि अगर तू मेरी बातों को सुन रहे हो तो सुनने वालों में से कोई दुखी आदमी है तो वह प्रार्थना करे। अगर वह आनंदित है किसी भी बात के लिए, वह अपने मन में वह आनंदित है, अगर वह आनंद से भरा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति का भजन गाए। वचन कह रही है कि अगर कोई आनंदित है तो परमेश्वर के भजन, उसकी स्तुति गीत गाए। अगर कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। अगर कोई आनंदित है तो परमेश्वर की स्तुति भजन गाए। अगर कहता है कि यदि तुम में से कोई रोगी है, बीमार है, कोई रोगी है, बीमार है, तो कहता है कि कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और बुलाकर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करवाए। और वे लोग क्या करेंगे? प्रभु के नाम से उस पर तेल मलेंगे और तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे, तो उस प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। वचन कह रही है कि उस विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। कहता कोई रोगी व्यक्ति है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए उसके लिए। अगर कलीसिया के प्राचीनों को बुलाते हो उसके लिए, तो कलीसिया के प्राचीन लोग क्या करेंगे कि सब मिलकर उस रोगी के लिए प्रार्थना करेंगे। कैसे? कि उसके ऊपर तेल मलकर प्रार्थना करेंगे, और इस विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वह रोगी बच जाएगा, वो बीमारी से मुक्त हो जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन में वो याकूब कह रहा है कि जब उसके लिए प्रार्थना होगी उस बीमार के लिए, तो बीमार उस विश्वास की प्रार्थना के लिए, प्रार्थना के द्वारा वह चंगा होगा। इसीलिए वह बार बार कहता है कि तुम में से कोई दुख में पड़ा हुआ है तो वह परमेश्वर से प्रार्थना किया करे। अगर कोई आनंद में है तो परमेश्वर की भजन और स्तुति गाए। अगर कोई बीमार है तो बीमार के लिए वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाओ, ताकि वे सब मिलकर उस बीमार के लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए प्रार्थना करेंगे ताकि इस विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वह रोगी बच जाए। जब रोगी बच जाएगा तो वह परमेश्वर क्या करेगा, उसे उठाकर खड़ा करेगा।
उसे जीवन देगा। उठाकर खड़ा करने का मतलब उसे जीवन देगा। और वचन कहती है कि यदि उसने पाप भी किए हो, अगर वह रोगी व्यक्ति अपने जीवन में कोई पाप भी किया हो, तो यह वचन कहती है तो उसके पाप भी क्या हो जाएंगे? क्षमा हो जाएंगे। कहता है कि अगर उसने अपने जीवन में पाप भी किया है तो इस प्रार्थना के द्वारा क्या होंगे? उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें हमेशा उस परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, उसकी स्तुति गाना चाहिए। जितने बीमार हैं जितने बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। हर बीमार व्यक्ति के लिए हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, ताकि वह बीमार मनुष्य चंगा हो जाए और प्रभु उसे बीमारी से मुक्त करके खड़ा करे। क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने, हमारा यीशु मसीह ने हमें अब अपनी योग्यता के अनुसार, जैसा वही संसार में आया तो उसने क्या किया? हर एक बुरे मनुष्य के लिए उसने क्या किया? जीवन का मार्ग खोला। और उसने हर एक के साथ भलाई का काम किया। और उसने वही अपने काम का छाप हमें दी है। उसने कहा कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी किया करो। इसलिए अवश्य है कि हमें भी जो लाचार है, विवश है, बीमार है, पीड़ाओं में पड़ा है, उसके लिए हमें मदद करना चाहिए। अवश्य है कि उसे प्रभु के पास लाकर उसे प्रभु के पास लाकर उसके मन फिरने के लिए प्रार्थना करना चाहिए, ताकि वह अनंत काल का वारिस बनने पाए। जैसा बाइबल के वचन में लिखा गया है कि कलीसिया के प्राचीनों को बुला, ताकि वह रोगी बच जाएगा। इसलिए हमें मिलकर प्रार्थना करना चाहिए, एक दूसरे के लिए मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है तो उनके बीच में एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है प्रकट होता है। क्योंकि जहां पर प्रेम प्रकट होता है वहां परमेश्वर का अनुग्रह होता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। इसलिए आंखों को बंद करिए, प्रार्थना को ग्रहण करिए। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा पूरे दिन परमेश्वर आपको अपनी आशीष में भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता। अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके शरीर को स्पर्श कर, ताकि उनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारियां, सारी बीमारियां दूर हो जाए। ओ परमेश्वर, इनके जीवन में जितने भी दुख है, जितनी तकलीफ, जितनी परेशानियां, यीशु तेरे नाम में खत्म होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनके द्वारा जितने पाप, जितने गुनाह हुए, प्रभु हर एक पाप, हर एक गुनाहों को क्षमा करके इनके जीवन से हर दुख समस्याओं को नष्ट कर। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में जो भी दुख, जो भी समस्या तू देखता और जानता, सारे दुख, सारी समस्याओं को दूर कर। हे परमेश्वर, इन्हें हर प्रकार के पाप के रास्ते से और हर प्रकार के गुनाहों से इन्हें बचा कर रख, ताकि इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह ना होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर हे परमेश्वर अनंत काल के मार्ग पे इन्हें खड़ा कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करता है जैसा आपने कहा, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है, सब के सब तेरे विश्वास ही हैं। इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा करके हे परमेश्वर, जैसा तूने मारता के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। जैसा प्रभु आपने अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांप और बिच्छू की रौंदने का शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि इनके सर से पांव के बीच की हर बीमारियां निकल जाए। इनके सर में दर्द हो, सर का दर्द, बदन में दर्द हो, बदन का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके मस्तक से संबंधित कोई बीमारी हो तो बिल्कुल खत्म होने पाए, झटके आना बंद हो जाए, मिर्गी की बीमारी हो तो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके आंखों में कोई तकलीफ हो तो आंख की तकलीफें निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे। कान में तकलीफ हो, कान की सारी तकलीफें निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, कान का बहरापन दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं,
इनके गले में गिल्टियां, गले की गिल्टियां पूरी तरह से निकल जाए, सीने की गठाने नष्ट हो जाए, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो तो निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इनके दांत का दर्द, दांत की पैरियां नष्ट हो, इनके सीने में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, पेट में दर्द और जलन हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, ये परमेश्वर इनके शरीर के अंदर सीने में दर्द और सीने में कोई भी प्रकार की चुभन हो तो बिल्कुल खत्म होने पाए। रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो, रीढ़ की हड्डियों की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके कमर में दर्द हो निकल जाए, घुटने में दर्द हो निकल जाए, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर से गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, टीबी, कैंसर जो भी है नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, जिसका लीवर काम नहीं करता, काम करने लगे, जिसकी किडनी खराब हो, चंगी हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, लकवे का बीमार हो तो चंगा होने पाए। ओ परमेश्वर, ट्यूमर की बीमारी बिल्कुल बाहर निकल जाए, ट्यूमर नष्ट हो जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इन सबके शरीर के अंदर हे परमेश्वर, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, बिल्कुल बाहर निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते शरीर में पतली हो तो नष्ट हो जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, टीबी जो भी है यीशु के नाम से निकल जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश बनना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि परमेश्वर, इनके शरीर जिसके पास संतान नहीं, प्रभु उनके गर्भ खुल जाए, उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, उनका गर्भ फलवंत हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिसके पास रोजगार नहीं, प्रभु से रोजी रोजगार देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जो नौकरी के तलाश में नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में गरीबी से छुटकारा मिले, जो कर्ज में डूबा कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी समस्याएं दूर है, जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, सब होने दे। हे परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ी जीवन का हर लक्ष्य पूरा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, तूने वचन में कहा है यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कहते दरिया में लग जाए, पेड़ भी बात मानेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर के विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, हे परमेश्वर, में जितने सेवा करने वाले लोग, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवा का क्षेत्र आगे बढ़ने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने भी प्रार्थना को सुन रहे उन्हें बुराई से बचा, भलाई के मार्ग पर ले चल, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा दे। ओ परमेश्वर, इन्हें आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से भर दे, अपने आकाश का झरोखा खोल, आशीष की बारिश होने दे, स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्ग की आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा को सले रबा सिंगे शिखा रबा सिंदोलो रे होली बाबा 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 शिखा रबंदेली रे। ओ महान परमेश्वर, अपनी महिमा की आशीष से हर एक को भर दे, ताकि जितने भी प्रार्थना को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।